Hello dear students. So today beta the topic is logarithm. So what does logarithm means? Logarithm means exponent or par. मतलब क्या है इसका? Suppose I am writing 2 raised to power 3 equals to 8. So मैं log में इसको कैसे लिखूँगा? I'll be writing it as log 8 to the base 2 is equal to 3. बेटा इसका मतलब ये होगा कि ये 2 जो है उसकी पावर क्या हो कि 8 आ जाए, तो दैट विल बी 3. मतलब 2 की पावर 3 होगी तो 8 आएगा. मीन्स लॉगरिदम जब आप कैलकुलेट करते हैं जो इसका आंसर होता है वो इस बेस का पावर होती है. मीन्स अगर मैं ये बोलूँ log 10 to the base 10, तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए? 10 की पावर क्या हो कि 10 आ जाए, तो यू विल बी राइटिंग इट एज 1. अब मैं log 100 to the base 10 बोलूँ. मैक्सिमम बच्चे ये गलत आंसर देते हैं, वो कहते हैं 10, बट आंसर विल बी 2, क्योंकि 10 की पावर क्या हो कि 100 आ जाए, तो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100. सो log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो बेटा हमें log के कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं. तो पहला log का फॉर्मूला है log a इंटू बी. मल्टीप्लाई जो है वो log में प्लस में चेंज होती है, तो इट विल बी log a प्लस log b. सेकेंड इज log a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b. डिवीजन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट थर्ड इज log a raised to power b is equal to b into log a. तो the fourth formula regarding log is base changing formula. तो बेटा बेस चेंजिंग फार्मूला क्या होता है? सपोज वी हैव log x to the base a. अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, log x to the new base b बनाना चाहता हूँ. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो नया बेस लिया है b, उसका log निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू पुराना वाला बेस a. सो log x to the base a will be equal to log x to the base b into log b to the base a. बेटा यहाँ ये बेस चेंजिंग फार्मूला का यूज़ आपको 11th-12th में कहाँ मिलेगा? बेसिकली वी यूज़ log इन 2 टाइप्स. जनरली जो हम log यूज़ करते हैं, वन इज़ कॉल्ड कॉमन log जिसको वी कॉल इट एज log x to the base 10. और दूसरा जो log है दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल log, जिसको हम बेटा बोलते हैं log x to the base e. और बेटा केमिस्ट्री की बुक्स में आप देखेंगे ऐसे लिखा होगा, इट इज़ lnx, नेचुरल log ऑफ x. तो जनरली जब हम log टेबल देखते हैं तो वो log होता है log टू द बेस 10. तो सपोज़ मेरे पास है log x टू द बेस e, नेचुरल log. बट मैं चाहता हूँ कॉमन log में इसको कन्वर्ट करना, क्योंकि हम कॉमन log में वैल्यूज़ चाहते हैं या देख पाते हैं. तो मैं क्या करूँगा, अब log x टू द बेस 10 में कन्वर्ट करके मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, नया बेस क्या है 10, तो मैं log 10 लूँगा टू द पुराना वाला बेस e. अब दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है कोई 2.714 के करीब. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो बेटा ये बनेगा log x टू द बेस e इज़ log x टू द बेस 10. अब इसका मतलब हुआ log 10 टू द बेस e इज़ 2.714, और इसकी वैल्यू होती है 2.714 की क्या पावर हो कि 10 आ जाए, तो इट इज़ 2.303.
तो इंटू log x टू द बेस 10 इज़ log x टू द बेस e। तो ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है 12th लेवल पे, जो ऐसे आता है ड्राइव। तो सिंपल आपने याद रखना है, log x टू द बेस e इज़ इक्वल टू log x टू द बेस 10 इंटू 2.303। मतलब नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना हो तो आपको सिंपली क्या करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ कम्स द स्टेप्स टू कैलकुलेट लॉग। अब बेटा हम कैलकुलेट कैसे करेंगे लॉग को, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप है काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक। मतलब आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करने हैं बिफोर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। तो यहाँ पे आएगा काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक। तो उस वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे मैं लॉग निकालना चाहता हूँ 4 वैल्यूज़ का, 4 5 2 1। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो 4 डिजिट्स हैं, 4 में से एक माइनस किया 3, तो ये 3 जो वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक। अब इधर डेसिमल से पहले देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 डिजिट्स, 3 में से एक माइनस किया 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। अब इसमें क्या है, डेसिमल से पहले कितनी वैल्यूज़ है, सिर्फ 2 डिजिट्स, 2 में से एक माइनस किया 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। 4.521, तो इसका क्या है, डेसिमल से पहले एक वैल्यू 1 - 1 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो क्या करना है, पहले आपने डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं वो काउंट करने हैं, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है, जो वैल्यू ऑब्टेन होगी दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड स्टेप, apply decimal after the characteristic and find the value of Mantissa from the log table। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑब्टेन हुई है उसके बाद आप डेसिमल लगा लीजिए, और जो उसके बाद डेसिमल के बाद वैल्यू आनी है उसको हम बोलेंगे मेंटिसा। जो पहले वाली थी उसको बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक बिना लॉग टेबल के आप कैलकुलेट करेंगे बाई जस्ट ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ डिजिट्स। मेंटिसा के लिए आप लॉग टेबल देखेंगे। तो मेंटिसा आप देखिए कैसे कैलकुलेट करना है, उसका क्या रूल है। तो थर्ड रूल कहता है, वाइल कैलकुलेटिंग मेंटिसा द वैल्यू ऑब्टेन्ड एट द 4th डिजिट शुड बी एडेड इन द वैल्यू ऑब्टेन्ड एट फर्स्ट 3 डिजिट्स। मीन्स जब आप मेंटिसा कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट 3 डिजिट्स पे वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई है उसको 4th डिजिट की वैल्यू पे के साथ ऐड करना है। मतलब देखिए क्या है कहने का, सपोज़ आप लॉग टेबल देख रहे हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा बेटा लॉगरिदम। इसमें यहाँ पे वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही है, तो लॉग 10 से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारी फर्स्ट 2 डिजिट्स है। उसके बाद 0 1 2 3। सपोज़ आपको 100 का लॉग निकालना होगा तो 100 का 10 मतलब 0 0 0 यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको 20 का 0 देखना है तो ये 3010 दिख जाएगा। ऐसे ही आपको क्या देखना है, आपको देखना है 45। देखो हम इसको जो 4 वैल्यूज़ हैं उसको हम ऐसे क्लासीफाई कर लेते हैं, 45 फिर (2, 1). इट मीन्स मेरे को पहले देखना है 45 का 2, मतलब 45 पे 2 देखना है, और उसके बाद जब ये वैल्यू 9 तक आ जाएगी उसके बाद की 1 वैल्यू। मीन्स थोड़ा सा हम ज़रा देखें इसको। बेसिकली बेटा आपका जो लॉग टेबल स्टार्ट हो रहा होगा ये ऐसे 10 से स्टार्ट हो रहा होगा, जो यहाँ 45 तक पहुँच रहा है। आपको पहले तो 45 देखना है, 45 तक पहुँच गए। अब उसके बाद आप देखेंगे वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होगी। आपको 45 के बाद क्या देखना है, 2। तो आपको 45 के बाद 0 के 1 के नीचे नहीं देखना, आपके 2 के नीचे क्या वैल्यू आ रही है वो देखनी है। ठीक है, तो 45 पे 2 पे जो वैल्यू आई ये हो गया 3 डिजिट से हमें जो वैल्यू ऑब्टेन हुई। फिर लास्ट में क्या है 1। तो अब इसके बाद आप देखेंगे दोबारा 1 2 3 4 स्टार्ट हुआ होगा। अब उसमें 1 के नीचे वैल्यू आपने देखनी है।
तो 45 पे 2 के नीचे जो वैल्यू आई, लास्ट में 1 के नीचे जो वैल्यू आई, अब इन दोनों वैल्यूज़ को A और B वैल्यूज़ दोनों को हमको प्लस करना है। दैट प्लस आंसर जो आएगा दैट विल बी आर मेंटिसा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए ज़रा, सपोज़ मैं बोलता हूँ जैसे 45 पे मुझे जाना था, 45 ये आ गया 45 पे पहले 0 है, फिर 1, फिर 2। 45 पे 2 पे नीचे ये देखिए आप, 45 पे 2 के नीचे ये वैल्यू है 2 के नीचे वैल्यू है 45 पे 6551। फिर उस पर 1 के नीचे देखिए वैल्यू है 1। तो हमने जो वैल्यू ऑब्टेन की वो क्या थी, 6551 प्लस उसमें 1 करना है 6552। तो अब इसका देखिए आंसर क्या आएगा, 4521 का पहले करेक्टरिस्टिक आया 3.6552। अब ये 452.1 का आएगा 2.6552। 45.21 का होगा 1.6552 और 4.521 का होगा 0.6552। इसका मतलब ये हुआ जब नंबर्स एक जैसे हों, 4521, 452.1, 45.21 नंबर्स एक जैसे हैं तो उनका मेंटिसा सेम होगा। डेसिमल्स का अगर फ़र्क होगा तो उससे करेक्टरिस्टिक की वैल्यू में फ़र्क आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ द मेथड टू कैलकुलेट लॉग। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि log 2 to the base 10 क्या होगा, क्योंकि बेटा कई लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई log तो स्टार्ट ही 10 से हो रहा है तो 2 का log कैसे निकालेंगे। तो बेटा जो मैंने पीछे लॉजिक पढ़ाया उसी से log 2 की वैल्यू निकलेगी। देखिए कैसे, बेटा 20 पे 0 पे हमने देखा था वैल्यू थी 3010, 20 के 0 पे। मीन्स सपोज़ अभी मैं पीछे इसके फ्लैशबैक में चलता हूँ। अगर मैं बोलूँ log 200 निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे करेक्टरिस्टिक कैसे निकालें, कितने डिजिट्स हैं 3। आप क्या लिखेंगे, यू विल बी राइटिंग इट एज 3 - 1 2 पॉइंट। फिर आप देखेंगे 20 का 0, क्योंकि फोर्थ वैल्यू है ही नहीं तो ऐड कुछ नहीं करना है इधर, सिर्फ 20 का 0 देखना है। 20 का जब आप 0 देखेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 3010। तो इसका मतलब log 200 है 2.3010। अब देखिए log 20 के लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले दो कितने डिजिट्स हैं 2 में से एक सब्ट्रैक्ट किया 1, फिर क्या लिखेंगे पॉइंट, आगे 3010। अब वैसे ही खुद सोचो log 2 क्या होगा, देखिए कितने का फ़र्क है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log 2.0। हाँ जी, तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट, एक माइनस 1 0 पॉइंट। अब आगे क्या आएगा, आपने इधर भी क्या देखना है 20 का 0 क्या आएगा 3010। इट मीन्स log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। ऐसे ही बेटा आप log 5 देखना चाहते होंगे तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने पहले लिखना है कितने डिजिट्स हैं 1 1 - 1 0 पॉइंट। अब आपने 5 को नहीं देखना है, आपने देखना है 50 का 0। जब आप 50 का 0 देखेंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू दिखेगी 6990। तो log 2 इज़ 0.3010, log 5 इज़ 0.6990। वैसे ही आपको कुछ वैल्यू और याद रखनी है, log 3 इट इज़ 0.4771 और log 7 भी याद कर लीजिएगा, जिससे आप और log निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द log। ओके, थैंक यू।